तुम जानते हो मेल 1600 मीटर रनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 3.43 सेकंड, यानी 3 मिनट 43 सेकंड। और लड़कियां भी ज्यादा पीछे नहीं है। 4.12 सेकंड लड़कियों का 1600 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे एक बात तो साफ है कि 3 से 4 मिनट बहुत हैं 1600 मीटर फाड़ने के लिए। क्यों, मानते हो ना? अब तुम कहोगे कि सर ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हमें तो फौज में जाना है, हम कैसे 4 मिनट में 1600 कर लें? कहोगे कमेंट बॉक्स में तो जरूर कहोगे। बहाने भी तो मारने हैं, बिना बहानों के दौड़ा भी तो नहीं जाता साला, क्या करें। ये है जिनसन जॉनसन। नाम भले ही विदेशी लग रहा हो पर ये फौज में नायब सूबेदार के पद पर है। इनका 1500 मीटर नेशनल रिकॉर्ड है 3.35 सेकंड। चलो एक्स्ट्रा 100 मीटर के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड और जोड़ लो, यानी 3.50 सेकंड में 1600 मीटर आराम से कर लेंगे। ये भी एक फौजी है मेरे भाई, और ये अकेले नहीं है जिन्होंने 4 से कम मिनट में 1600 मीटर फाड़ा। देख लो, बहुत मिलेंगे तुम्हें। कुछ तो तुम्हारे आसपास भी होंगे जिन्हें तुम धावक, शूटर और न जाने किन किन नामों से जानते हो। सवाल उठता है, जब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है दोस्त, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। 1600 मीटर की दौड़ में लड़के अपना एक एक सेकंड सुधारने के लिए महीनों तक खुद को ग्राउंड में घिस रहे हैं। अभी तो इंडियन आर्मी में टाइमिंग 5.5 से घटा के 5 ही की है, पर अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्दी 4.5 में 1600 मीटर भागना पड़ेगा तुम्हें। लिख के ले लो मुझसे। अब मुद्दा यह है कि 4.5 में 1600 मीटर भागा कैसे जाए। कुछ बातें बताऊंगा, और हाँ, सिर्फ बातें ही बताऊंगा, क्योंकि करना या ना करना सब तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहली बात है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि किसी ट्रेनिंग एकेडमी में जाके ही तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, तो मेरे भाई भगवान बचाए तुम्हें। खुलेआम बोल रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में, सबके सब चोर हैं साले। अगर तुम में काबिलियत भी होगी ना दौड़ निकालने की, तो वहां जाके तुमसे वो भी नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोच की जरूरत पड़ती है, पर तुम अपने पिछवाड़े पे लात खाने के लिए ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करते हो और उन्हें ऊपर से पैसे भी दे आते हो। मेरी एक बात कांट मार लो, तुम्हें फौज की दौड़ निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है तुम्हारा डिसिप्लिन, जिसे हिंदी में तुम अनुशासन भी कहते हो। एक बार दौड़ के टाइमिंग नहीं आ रही तो 2 बार दौड़ो। 2 बार दौड़ की भी अगर टाइमिंग नहीं आ रही तो 3 बार दौड़ो। अगर लोग तुम्हें पागल बोलते हैं तो बोलने दो। फौज की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलता हूं कि स्टेमिना ठीक ठाक बना चुके होगे तुम अपना। 1 से 2 महीना लंबी रेस के लिए बहुत है। अब टारगेट है 1600 मीटर। अपने दिमाग से निकाल दो कि ग्राउंड में लड़कों के साथ दौड़ने से तुम अपनी टाइमिंग सुधार लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 महीने का टारगेट बना लो और सबसे पहले अपनी 1600 मीटर की टाइमिंग नोट करो। याद रखना, ये 3 महीने का सफर तुम्हें अकेले तय करना है। खुद को पहले से ही समझा दो कि हर तीसरे दिन मुझे इस टाइमिंग का 1 सेकंड सुधारना है, ज्यादा नहीं, बस 1 सेकंड। अगर जिस दिन नहीं सुधार पाए तो उस दिन खुद को सजा दो। 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रनिंग। सजा ऐसी होनी चाहिए कि हिम्मत ना पड़े गलती करने की। तुम में से ही कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर कोई खुद को कैसे सजा दे सकता है। यह भी तो हो सकता है कि अगर नहीं सुधरेगी टाइमिंग तो चुपचाप घर चले जाएंगे। वैसे भी देख कौन रहा होगा हमें। मैं ये लिख के दे सकता हूं कि 90% लोग ऐसा ही करेंगे, और तुम मानो या ना मानो, वहीं उस ग्राउंड में रिजल्ट फाइनल हो जाता है कि कौन भर्ती होगा और कौन नहीं। जिस दिन तुम अपनी आंख से आंख मिला के ये कह दोगे कि मैंने अपनी पूरी जान लगा के मेहनत की है, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। दिन हो या रात, साली बारिश ही क्यों ना हो रही हो, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, चाहे कुछ हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कि सर घर का बड़ा हूं इसलिए घर के काम काज में हाथ बढ़ाना पड़ता है, समय नहीं मिल पाता। मेरे भाई, समय तो निकालना पड़ता है। अपने आराम में से निकाल, खाने के टाइम में से निकाल, तू चाहे कहीं से भी निकाल, पर 3 बार दौड़ना है तो बस दौड़ना है। एक चीज का वादा मैं भी करता हूं तुझसे, भले ही भगवान ने तेरी किस्मत में फौज की वर्दी लिखी हो या नहीं, पर इन प्रैक्टिस के 6 महीनों में तू वो सीखेगा जो तू पूरी जिंदगी नहीं सीख पाएगा। ये वादा है मेरा। बहाने बनाने का समय अब जा चुका है मेरे भाई। अब समय है खुद को बदलने का। बहुत आराम कर लिया यार। या तो अब खुद को ग्राउंड में रगड़ो या फौजी बनने का सपना छोड़ दो। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।